Continue our exercise 4.3. From the given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7. ये 4.6 के लिए 4 इक्वेशन, ये 4.7 के लिए 4. इनका ग्राफ ये दे रखा है. ये है 4.6 का ग्राफ, ये है हमारा 4.7 का ग्राफ. अब हमें इनमें से इन लाइनों को चेक करना है किसकी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. तो किसकी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, ये चारों इक्वेशन में से, वही उसी लाइन का ये क्या होगा? ग्राफ होगा. ठीक है. तो जो पॉइंट्स दे दिए -1, 0, 1, 1. अब देखो यहाँ पर इन तीनों को पॉइंट कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है? पहला पॉइंट क्या है? -1, 1. तो -1 और 1 कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, तो ये इक्वेशन वैसे ही कट हो गई. दूसरी है x + y = 0. तो इसमें रखो -1 + 1 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई. 0 + 0 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई. 1 - 1 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर दी. यानी ये जो लाइन का इक्वेशन का ग्राफ है वो किसका है? इस सेकंड लाइन का ग्राफ है, जो क्या है? x + y = 0. तो यहां से हमें क्या मिला? ये जो तीनों पॉइंट है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? x + y को. तो यही इसी लाइन का ये ग्राफ होगा. ठीक है. ऐसे ही चलते हैं अब हमारी कौन सी, इस वाली फिगर के लिए. इसमें दे रखा है कि y = x + 2, y = x - 2, y - x + 2. तो पॉइंट कौन कौन से? -1, 3, 0, 2, 2, 0. ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारी इक्वेशन होगी. तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था? y की वैल्यू 3, x की -1 और 2. तो -1 + 2 1 हो गया. 1 3 के इक्वल नहीं हो गया, तो ये कट गई. दूसरी देखो y = x - 2. इस पॉइंट को रख ले. x की वैल्यू 2, y 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. 0, 2. x की वैल्यू -1 और y की 3. तो 3 -1 - 2, तो यानी 3 = -3. तो यानी सेकंड इक्वेशन भी कट हो गई. थर्ड पे आ जाओ. y = -x + 2. अब इसमें देखो पहला पॉइंट y की वैल्यू 3, माइनस इंटू माइनस +1 +1 2 3, यानी पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया. दूसरा देखो y की वैल्यू 2, x की 0, तो 0 + 2 2, ये भी कर गया. 2 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 2, तो y कितना मिला? 0 बिल्कुल. यानी कि ये जो ग्राफ है वो किसका है? इस थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है. ठीक है. तो ये हमने इसको यहाँ पर प्रूव करके देख लिया. जो मैंने आपको बताई थी वो ये पॉइंट्स रखे हुए हैं, इनको हमने सेटिस्फाई कर लिया. तो कौन सी इक्वेशन आई हमारी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यानी y = -x + 2 का ये क्या है? ग्राफ है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by the body upon constant force directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of an equations in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 units. Also read the from the graph and work done the distance traveled by the body 2 units 0 units. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है. तो हमने मान लिया y किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के. f किसके इक्वल हो गया? कांस्टेंट फोर्स जो 5 दे रखी है. x डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो यानी y = 5x, फोर्स 5, डिस्टेंस x. अब इसका पॉइंट निकाल लेंगे. ये हमारी लीनियर इक्वेशन. x की वैल्यू 0 तो y 0, x की वैल्यू 1 तो y 5, x की वैल्यू 2 तो 10, 3 तो 15. इसका प्लॉट कर दो ग्राफ. ये बन गई हमारी x एक्सिस, ये बन गई हमारी y एक्सिस. पॉइंट 1 2 3. अब देखो पहला पॉइंट 0 पर 0, तो ये पॉइंट हो गया 0 पर 0. 1 पर 5, ये पॉइंट हो गया. 2 पर 10, ये पॉइंट हो गया. अब यहां से इनको पॉइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो. वो हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? y = 5x. ठीक है. ये इसका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा. अब क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहीं पे ही निकल गया जो हमें दिया था, लेकिन फिर भी निकाल रहे हैं. x = 2, y किसके इक्वल हुआ? 5x से. तो 5 × 2 10, यानी वर्क डन कितना हो गया? 10 यूनिट्स. अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो y = 5x, 5 × 0 0, यानी वर्क डन कितना हो गया? 0. तो ये हमारा हो गया कौन सा? वर्क डन. ठीक है. इसमें x की वैल्यू रख देंगे
और वर्क डन हमें मिल जाएगा, यानी x क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द पीएम रिलीफ फंड टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। इनकी इक्वेशंस बतानी, यानी 2 दोस्त हैं यामिनी और फतिमा, उन्होंने अपनी क्लास 9th से ₹100 का कंट्रीब्यूशन दिया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, ठीक है। उनके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इस डाटा को क्या करती है, सेटिस्फाइड। कौन सा डाटा, कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होना चाहिए, ₹100 होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि लेट यामिनी एंड फतिमा कंट्रीब्यूट ₹X एंड Y, ठीक है। यामिनी एंड फतिमा ने कितना रुपीज कंट्रीब्यूट किया है, x एंड y। यामिनी ने x और फतिमा ने y, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y की वैल्यू 100 माइनस x। तो देखो अगर x यानी यामिनी एक भी रुपए कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो किसको देना पड़ेगा, फतिमा को। इसने अगर x की वैल्यू 10 रखे तो ये 90, 20, 80, 40, 60, 100 तो 0। इसका अब हमें ग्राफ बनाना है। ये दोनों फ्रेंड्स का क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। अगर ये 10 देगी तो ये 90, ये 20 तो 80, ये 40 तो 60, ये 100 तो ये 0। अब ये इसका ग्राफ हो गया, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो 0 पर 100 यानी 0 पर 100 और दूसरा पॉइंट 100 पर 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली अपनी इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन लंबा है, लिखा नहीं। तो f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ये हमारे पास एक रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का। फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5c प्लस 32 के। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग द सेल्सियस फॉर x एंड फ़ारेनहाइट फॉर y। यानी सेल्सियस तो x हो जाएगा, फ़ारेनहाइट y हो जाएगा। अब देखो सेल्सियस अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, इसमें पुट कर लेंगे 32। अगर सेल्सियस 5 है, फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 41। 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 41। अगर सेल्सियस 10 है तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये 2, 18 प्लस 32 50। अब इसका ग्राफ बनाए। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। ये हो गया 0, 5, 10, 15, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तो हमारा सेल्सियस है, ये हमारा फ़ारेनहाइट है। पहला पॉइंट क्या था, 0 पर 5। पहला पॉइंट क्या है, 0 पर 32। तो 0 पर 32 ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 पर 41। तो ये 5 और ये 40 से थोड़ा सा ऊपर 41। तीसरा है 10 पर 50। ये 10 और ये 50, इन पिनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, y इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 का ग्राफ हो गया, ठीक है भाई। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। सेकेंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। c की जगह 30, 9 6 54 प्लस 32 86 फ़ारेनहाइट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसमें f 95, c फाइंड आउट करना है, 9/5c प्लस 32। ये 32 इस साइड आकर क्या हो गया, माइनस का, इसके इक्वल 9/c। तो ये कितना हो गया, 63। ये c चाहिए तो ये इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी 5/9। 9 से ये 63 कैंसिल, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। यानी 95 फ़ारेनहाइट किसके इक्वल हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। फोर्थ देखो, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। अब कहता है यदि हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, और अगर 0 फ़ारेनहाइट है तो कितने सेल्सियस के इक्वल होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अगर हमारे पास सेल्सियस 0 है तो ये रिलेशन था f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो इसकी जगह 0,
9/5 इंटू 0 0 क्या बच गया 32। तो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल हो गया 32 के। अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में निकालना है, तो F इज इक्वल टू सेम फार्मूले, F की जगह 0 9/5 C इज इक्वल टू 32। ये 32 इस साइड आकर के माइनस का 9/5 C की वैल्यू हो जाएगी -32 इंटू 5/9, ये रेसिप्रोकल इंक्री मल्टीप्लाई माइनस का 160/9 जो किसके इक्वल होता है माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इज देयर ए टेम्परेचर विच इज ए न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अगर हमारे पास अब वो वैल्यू निकालनी है कि जिसके अंदर न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल आती हो, तो हमने मान लिया ये रिलेशन था, हमने मान लिया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल x के। तो इस फार्मूले में हम F और C की जगह क्या रख देंगे x रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, इस x वाले टर्म को यहाँ भेज देंगे, तो x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32। एलसीएम 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32, ये बच गया 4x, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू होगी -32 इंटू 5/4, 4 से ये कैंसिल, 4 -8, और -8 इंटू 5 कितना हो गया माइनस का 40, तो यानी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।